प्रणाम भक्तजनों, जय माता दी। पिछले अध्याय में हमने सुना कि देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की थी। कथाओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ की हार के बाद शुंभ का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने नए उत्साह के साथ अपने शेष सैनिकों को संगठित किया और बोला, हे देवी, अब तक तुमने छल और माया से युद्ध किया है। आज मैं स्वयं तुम्हें रणभूमि में हराकर दिखाऊंगा। उसके शब्दों से आकाश गूंज उठा और असुर सेना पुनः तैयार हो गई। देवी दुर्गा मुस्कुराकर बोली, हे असुरराज, तुम सोचते हो कि मैं अकेली हूँ, परंतु यह संपूर्ण जगत मेरी शक्ति से ही चल रहा है। देखो, मेरी ही विभूतियाँ अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। इतना कहते ही उनके शरीर से अनेक देवियाँ प्रकट हुईं। ब्रह्माणी रहस पर सवार, कमंडलू और माला धारण किए। महेश्वरी नंदी पर आरूढ़, त्रिशूल और डमरू धारण किए। कौमारी मोर पर सवार, भाला लिए हुए। वैष्णवी गरुड़ पर बैठी, चक्र और शंख धारण किए। वाराही भैंस पर सवार, मुसल और खड्ग से युक्त। इंद्राणी ऐरावत पर सवार, वज्र धारण किए। काली, चामुंडा, सिंह पर आरूढ़, खप्पर और खड्ग धारण किए। पूरा आकाश उनकी शक्ति से भर गया। असुर सेना ने चारों ओर से हमला कर दिया। देवियों ने भीषण रूप धारण कर प्रत्याक्रमण किया। ब्रह्माणी ने जलधारा से असुरों को बहा दिया। महेश्वरी ने त्रिशूल से उनका संहार किया। वैष्णवी ने चक्र से असंख्य सिर काट डाले। इंद्राणी ने वज्र से पर्वत समान दैत्यों को धराशायी कर दिया। चामुंडा ने अपनी भयानक हंसी से असुरों का हृदय कंपा दिया। चारों ओर असुरों का रक्त बहने लगा। अपनी सेना को नष्ट होते देख शुंभ पुनः गरजा, हे दुर्गे, तुम अनेक स्त्रियों का सहारा लेकर मुझसे युद्ध कर रही हो। यदि सामर्थ्य है तो अकेले आकर मुझसे युद्ध करो। देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे मूढ़, ये सब देवियाँ मेरी ही शक्तियाँ हैं। अब देख, ये सब पुनः मेरे ही स्वरूप में विलीन हो जाएंगी। क्षण भर में सभी देवियाँ दुर्गा में लीन हो गईं। अब संपूर्ण रणभूमि में केवल एक ही अद्वितीय तेजमयी माँ दुर्गा खड़ी थीं। अब शुंभ और दुर्गा का आमना सामना हुआ। शुंभ ने गदा, तलवार और बाण चलाए, परंतु देवी ने सहजता से उन्हें रोक दिया। उनके प्रहार से आकाश गूंजने लगा, पर्वत हिलने लगे और समुद्र उफान मारने लगे। युद्ध भयंकर था और यही से शुंभ के अंत की भूमिका तैयार होती है। इस अध्याय का श्रवण करने से मनुष्य को साहस, शक्ति और विजय की प्राप्ति होती है। भक्त हर प्रकार की बाधा और शत्रु से मुक्त होता है। माँ दुर्गा की विभूतियों का ध्यान करने से जीवन में आत्मविश्वास और ऊर्जा बनी रहती है। महामाया आदिशक्ति की जय। माँ शेरावाली की जय। सब संकट हरने वाली जगदम्बा की जय। भक्तजनों, अब कल हम सही 11 बजे 9वां अध्याय देवी और शुंभ का अंतिम युद्ध का वर्णन सुनेंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। जय माता दी।